यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हुए स्याना चट्टी के पास बने अस्थायी झील में होटल, गेस्ट हाउस, सरकारी स्कूल की बिल्डिंग, पुलिस चौकी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जलमग्न हो चुकी है। 24 घंटे के भीतर ही ये सब कुछ जो तस्वीर है ये सामने आई है। मैं खुद अभी इसी स्थान पर ही मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ लोकल लोग भी हैं, सरकारी स्तर से भी और प्राइवेट स्तर से भी। हमारे साथ एक जो यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ के जो अध्यापक हैं वो उस समय मौजूद थे जिस समय झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। उन्हीं की हम जुबानी जानेंगे किस तरीके का उस समय माहौल रहा और क्या कुछ वो जो सरकारी कागजात हैं क्या बचाने में वो सफल हो पाए। जी अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं किशन सिंह, कार्यालय सहायक, राव मावी स्याना चट्टी। कल करीबन 21 तारीख को 3:30-4 बजे की घटना रही होगी। यमुना का जल स्तर काफ़ी ऊपर बढ़ गया था और जैसे हमको सूचना मिली कि पानी का जल स्तर स्याना चट्टी में काफ़ी जल भराव हो गया है, हम अपने रूम की तरफ से मैं सबसे पहले विद्यालय की ओर भागा। मैंने देखा कि विद्यालय में जो आवश्यक दस्तावेज होंगे उनको किसी तरह से बाहर निकाल लूँ। लेकिन जैसे मैं अपने विद्यालय के परिसर में पहुंचा तो उस परिसर में पानी का जल भराव हो चुका था। लेकिन थोड़ा बहुत करके हिम्मत करके मैं अपने प्रधानाध्यापक कक्ष में किसी तरह पहुंचा। सबसे पहले प्रधानाध्यापक कक्ष को जो भी कर्मचारियों के आवश्यक दस्तावेज थे वो सुरक्षित किए। उसके बाद कार्यालय कक्ष में जो हमारे वर्तमान समय के बोर्ड के जो भी दस्तावेज थे, परीक्षा संबंधित कुछ दस्तावेज थे, वो सुरक्षित कर पाए। और तब तक ज़्यादा जल भराव हो गया और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी हमको फिर रोक दिया गया कि आप वहाँ से इधर निकल लो। लेकिन इसमें हमारी एक मंजिल बिल्डिंग तो पूरी जल भराव हो चुका है, जिसमें प्रधानाध्यापक कक्ष, कार्यालय कक्ष, लैब लैब कार्यालय और पुस्तकालय, ये सब क्या है जल भराव से एकदम निपट गए। जो सरकारी जो दस्तावेज हैं कुछ हैं अभी वहाँ मौजूद जो अब कुल मिला के पानी के उसमें पूरी तरीके से गीले हो गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे। बहुत सारे दस्तावेज हैं अभी भी। जैसे हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा छात्र स्कॉलरशिप द्वारा कई हमारे छात्रों के डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी वहाँ जल के भराव के कारण अस्त व्यस्त हो गए हैं। और बहुत सारे वो थे ऑनलाइन, हमारे कई डॉक्यूमेंट्स थे वो भी वहीं रह चुके हैं। और हमारे पुस्तक संबंधित कई वो थे, कंप्यूटर कक्ष था, कंप्यूटर भी वहाँ नष्ट हो चुके हैं। जब तक आप वहाँ पहुँचे तब तक आप आसपास में भी आपने देखा होगा कितना लगभग जल मतलब पानी में वो पूरा डूब चुका था। पूरा स्याना चट्टी लगभग ये लगा लो कि जितना भी मार्केट के पुलिस चौकी भी आधा लबालब डूब गई थी। और स्याना चट्टी मार्केट में पानी एकदम घुटनों तक पहुंच चुका था। और स्याना चट्टी जो विद्यालय है उसके वो थोड़ा डाउन में भी है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पानी आ गया था, काफ़ी डूब चुका था। बिल्कुल, ये उस समय के चश्मदीद हैं जब अचानक से स्याना चट्टी जो अस्थायी झील है वहाँ का जल स्तर लगातार बढ़ने लगा और जिसका सबसे बड़ा कारण था गढ़गाड़ में जो मलबा और बोल्डर यमुना नदी के जल प्रवाह को रोकने का जिसने काम किया। उसके बाद लगातार स्याना चट्टी अस्थायी झील का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सरकारी तौर पर अगर देखें तो दस्तावेजों को नहीं बचाया जा सका। गेस्ट हाउस, जीएमवीएन के जो अंदर जो सामान था उसको नहीं बचाया जा सका। होटलों के अंदर जो अन्य जो सामग्रियां थी या फिर जो आवासीय भवन वहाँ थे उनके जो जरूरी जो सामान थे उनको वहाँ से नहीं बचाया जा सका। नतीजन अब वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन ये जलमग्न के पीछे कब यहाँ से झील का पानी अपने जल प्रवाह में जाएगा, कब ये डिस्चार्ज पूरी तरीके से हो पाएगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि अब तक जिला प्रशासन की जो टीम यहाँ है, तकनीकी जो टीम यहाँ मौजूद है, उनके द्वारा ब्लास्टिंग यानी 5 ब्लास्टिंग कर ली गई है। और इसमें जो जिलाधिकारी उत्तरकाशी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर से कहा है कि झील का पानी अब धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, जो एक राहत भरी खबर भी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।